हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करके उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे उसको स्केल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वेबसाइट। जी हाँ, वेबसाइट। आप सभी जानते होंगे कि अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि आप कोई मॉल या फिर आप कोई शॉप लेके उसको स्टार्ट तो करने वाले हैं नहीं। लेकिन हाँ, आपको एक वेयर हाउस लेना पड़ सकता है अगर आपका बिजनेस अच्छे खासे लेवल पर चलने लगे तो। आपको वेबसाइट की नीड होगी जो कि 110% आपको बनानी ही बनानी है। आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस जैसी कंपनीज का सहारा ले सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए किसी डेवलपर को भी हायर कर सकते हैं या फिर आप कोई कोर्स परचेज करके वर्डप्रेस सीख के आप खुद भी बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, वर्डप्रेस और वूकॉमर्स से आप वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज की नीड होगी। आप YouTube से या फिर गूगल से कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर आप YouTube पे फ्री कंटेंट भी है, उससे भी आप सर्च कर करके बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। अब आपने वेबसाइट तो तैयार कर ली है, आपको उसमें कुछ प्रोडक्ट भी तो होस्ट करने होंगे, आपको उसमें प्रोडक्ट भी तो रखने होंगे। उनके लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कुछ मल्टी वेंडर से यानी कि कुछ वेंडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेंडर भी हो सकते हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। अगर आपके लोकल में कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे कि कोई बर्तन बनाने में स्पेशलिस्ट है और वो बर्तन मिट्टी के हैं, अगर वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे बर्तन बनाते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपके ऑनलाइन बर्तन सेल कर दूंगा, आप मुझे कमीशन दे देना। या फिर आप उनसे बर्तन खरीद भी सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर अपनी मर्जी के प्राइस में उसको सेल कर सकते हैं। अब अगर आप कमीशन बेस पे काम करने वाले हैं तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगी कि आप जो वेंडर हैं उनको थोड़ा कन्विंस कर सकें। वेंडर्स जो है कमीशन बेस्ड काम पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी होगी या फिर आप ग्रो कर जाएंगे, फिर आपके पास खुद ही क्लाइंट आने लगेंगे, खुद ही मतलब वेंडर्स आने लगेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को होस्ट कर दो। जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन, इन दोनों के पास अब खुद वेंडर्स जाते हैं और वो अपना प्रोडक्ट खुद ही होस्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर में ऐड क्यों ही देना। आप थोड़ा डिजिटली आ रहे हैं तो पूरा ही डिजिटली आइए ना। आप फेसबुक पर, गूगल पर ऐड भी लगा सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल कराना है मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप उस पर कुछ एफिलिएट भी रख सकते हैं, जैसे कि आप अगर 10% कमीशन ले रहे हैं आगे से तो आप कुछ मार्केटर को हायर करके उनको 5% कमीशन उनको दे सकते हैं। खैर ये है दूसरी बात, ये कभी किसी और वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपने एफिलिएट से भी मार्केटिंग करा सकते हैं। अब आपको खुद ही मार्केटिंग करनी होगी कि आपका स्टार्टअप अभी न्यू है, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं है या फिर आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है। अब आप मार्केटिंग के लिए थोड़ा कम बजट रखेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ठीक ठाक बजट में उसकी मार्केटिंग कीजिए। एक प्रोडक्ट को रीमार्केट कीजिए। पहले आपको अपनी वेबसाइट ही मार्केट करनी होगी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग बाद में ही करनी होगी। वेबसाइट मार्केटिंग का मतलब है कि पहले आपको लोगों तक अपनी वेबसाइट को पहुंचाना होगा, अपनी दुकान को पहुंचाना होगा। आपकी वो वेबसाइट आपकी दुकान ही है, आपको अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना होगा। जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम सपोज कीजिए xyz.com है, आपको बताना होगा कि xyz.com पर ग्रोसरी का सामान मिलता है। आप वहां पे लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग आपको पहचानने लगेंगे कि यहाँ पे ग्रोसरी के सामान मिलते हैं। अब आपको लोगों की चॉइस देखनी है। अब अगर आपकी वेबसाइट पर कोई फ्लावर पॉट देख रहा है लेकिन वो बाय नाउ नहीं कर रहा है, आपको अब उसको रिमार्केट करना होगा। रिमार्केटिंग करने के लिए फिर आप कोई कोर्स ले सकते हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। रिमार्केटिंग का मतलब ऐसे है जैसे कि आप अमेजोन पे कोई शूज सर्च करते हैं, आप उनको परचेज नहीं करते, लेकिन आप जब भी अमेजोन खोलते हैं या फिर आप जब भी गूगल खोलते हैं आपको उन शूज के ही ऐड दिखते हैं। इसको ही रिमार्केटिंग बोलते हैं। आपको रिमार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर किसी पर्सन को वो चीज पसंद है और वो उसको बार बार दिखेगी तो उसको परचेज कर लेगा। इसमें थोड़ा आपका एक्सपेंस लग सकता है, लेकिन आप एक्सपेंस से मत डरिए क्योंकि आपको प्रॉफिट भी तो आने वाला। और शुरू में आपको अपने वेंडर को अपनी जेब से ही पैसे देने होंगे। जैसे कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है और आप वो ऑर्डर वेंडर से ये तो कह नहीं सकते कि जब मेरे पास मेरी जो डिलीवरी बॉय है वो मेरा पेमेंट लेके आएंगे तब मैं आपको पेमेंट दूंगा। अगर आपके पास आगे से ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है तो आप उसको उस पेमेंट में से पेमेंट कर सकते हैं अपना कमीशन रख के। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं आ रहा है तो आपको शुरू के कुछ ऑर्डर में अपनी पॉकेट से वेंडर को पेमेंट देना होगा। लेकिन आपके पास आपका पेमेंट आ तो रहा है ना, आपको कुछ डिलीवरी कंपनी से भी कॉन्टैक्ट करना होगा। जी हाँ, आपको कुछ कोरियर पैकेजिंग कंपनी से भी कांटेक्ट करना होगा जिससे कि वो आपके कोरियर को डिस्पैच करके डिलीवर कर सके। अब उसमें आपको वेंडर से सामान लेके आके पैकेजिंग अपनी करनी होगी, बिल अपना बनाना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना होगा जिससे कि आपका इनवॉइस आपके प्रोडक्ट पे लग सके। अब ध्यान रहे कि अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप प्रोप्राइटरशिप में करा सकते हैं, या फिर आप अगर ज्यादा लोग हैं और आप बहुत सारे
फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करें तो आप प्राइवेट लिमिटेड भी करा सकते हैं। अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने जीएसटी करा लिया, आपके पास इनवॉइस आ चुका है, आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्केल कीजिए। आप पहले एक सिटी से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको स्टेट में लेके जाइए, फिर उसको आप कंट्री में लेके जाइए, पूरी कंट्री में। अगर आप इंडिया में रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसको स्केल कीजिए, सिटी से स्टेट, स्टेट से दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, फिर पूरे ऐसी कंट्री में फैल जाएगा आपका बिजनेस। लेकिन ध्यान रहे, जहां पे आपकी डिलीवरी में ज्यादा एक्सपेंस लग रहा है वहां पे आप या तो डिलीवरी चार्ज ज्यादा लें या फिर वहां पे अपना ऑर्डर ना ही पहुंचाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। आप कुछ लोग गलती करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन अपनी डिलीवरी फ्री देते हैं, लेकिन अब आप ये सोचिए कि उनको कमीशन भी कितना मिल रहा है, उनकी पर डे की सेल भी कितनी है। सो कुछ लोग शुरू में ये गलती कर देते हैं कि वो भी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कुछ अपनी डिलीवरी फ्री दे देते हैं या फिर कुछ फ्री गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको अभी अपनी फंडिंग पर ध्यान देना है, ना कि आपको भी लोगों को फ्री गिफ्ट देने में। जी हाँ, मैं मानता हूं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके क्लाइंट बनेंगे, लेकिन क्लाइंट अगर आपकी जेब से पैसा लग रहा है और आपका क्लाइंट वो बनाने में, तो क्या ही प्रॉफिट है आपके पास। चाहे आप थोड़ा बचाइए, लेकिन आपको बचाना जरूर है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बचाएंगे तो ऑब्वियसली आप जरूर। और एक बात और, अगर आप अपनी वेबसाइट किसी डेवलपर से बनवा रहे हैं तो आप वहां पर ध्यान रखें कि आप बहुत रीजनेबल प्राइस में बनवाएं, क्योंकि बहुत आउट प्राइसिंग भी रहते हैं। बहुत डेवलपर बहुत ज्यादा प्राइस मांग लेते हैं और कुछ डेवलपर बहुत कम प्राइस मांग लेते हैं। ध्यान रहे, ना कि आपको बहुत ज्यादा प्राइस में बनवानी है, ना बहुत कम प्राइस में, क्योंकि बहुत कम प्राइस में आपको इतनी चीप वेबसाइट मिलेगी, बहुत ज्यादा प्राइस में आपको वेबसाइट तो एकदम अच्छी मिलेगी, लेकिन आपके बजट से ओवर होगी, क्योंकि वो 1 से 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। आप ध्यान रहे कि 20 से 25 हजार में आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए, और अगर आप अपनी वेबसाइट को खुद ही तैयार करते हैं तो आपकी वेबसाइट 7 से 8 हजार रुपए में तैयार हो जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज, कैरियर अपॉर्चुनिटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।